ओम शांति। आज की मुरली से 5 पॉइंट। जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य के पीछे हमारा भाव क्या है और हमारी भावना क्या है, ये हमेशा ध्यान रखने की बात होती है। और परमात्मा जो ये विशेष हमको कार्य देता है या हमसे जो भी उम्मीदें रखता है, आश रखता है, तो उस आश को भी पूरा करने के लिए परमात्मा हमारे लिए बहुत शक्तिशाली स्वमानों से हमको भरपूर करता है, हमको शिक्षाएं देता है। तो ऐसी ही आज की मुरली में विशेष बाबा ने जो बात कही, सबसे पहला सार में कहा, मीठे बच्चे तुम ब्राह्मण हो यज्ञ रक्षक, ये यज्ञ ही तुम्हें मन इच्छित फल देने वाला है ना। पहले के समय के अंदर हम देखते थे कि जो राजा महाराजा होते थे और जब उनका कोई बहुत ऊंचा लक्ष्य होता था या कोई मन इच्छित फल चाहिए होता था तो वो यज्ञ करते थे। तो यज्ञ में जैसे अग्नि का एक स्वरूप होता है अग्नि, और उसके अंदर कुछ न कुछ आहुति डालते हैं, तो वैसे ही परमात्मा इस कार्य को, जो विश्व परिवर्तन का कार्य है, उसको एक यज्ञ के रूप में बाबा हमको लक्ष्य के रूप में कहता है कि इस यज्ञ के अंदर हमें अपनी कमजोरियों की आहुति डालनी है। और जैसे यज्ञ में ब्राह्मण जो होते हैं उनका स्थान बहुत ऊंचा होता है, तो बाबा हम ब्राह्मणों को ये विशेष कर्तव्य देता है कि हमें सिर्फ अपनी स्वउन्नति नहीं करनी है, पर स्वउन्नति के साथ हमें यज्ञ रक्षक भी बनना है। अर्थात हमसे ऐसा कोई कार्य भी न हो कि जो परमात्मा की संतान बनने के विपरीत हो। अच्छा, दूसरी बात हम ये ध्यान रखेंगे कि अगर हमें सभी दुखों से मुक्त होना है तो बाबा ने आज 2 बातें कही अटेंशन देने की। एक कि प्यार से यज्ञ की सेवा करो, और दूसरा बाप को प्यार से याद करो। तो बाबा के शब्दों में अगर मैं पढ़ूं कि 21 जन्म कभी दुखी नहीं होंगे, दुख के आंसू नहीं बहाएंगे। और बाबा ने कहा बंधन मुक्त बन प्यार से यज्ञ की संभाल करो तो मन इच्छित फल मिलेगा। तो माना कि दुखों से मुक्त होना है तो प्यार, ये प्यार शब्द दूसरा याद रखेंगे। पहला यज्ञ रक्षक, दूसरा प्यार से यज्ञ की सेवा करनी है, बाबा को प्यार से याद करना है, और बंधन मुक्त बन प्यार से संभाल करनी है। तीसरा, बाबा ने मुरली के प्रति अटेंशन दिलाया है ना। अगर हम अपने आप को एक स्टूडेंट के रूप में देखें तो बाबा के रोज के जो महावाक्य है वो हमारे लिए एक एक बहुत ऊंची पढ़ाई है। और जैसे एक पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए सिर्फ सुनना ज़रूरी नहीं होता है, पर सुनने के साथ साथ जो टीचर पढ़ा रहा होता है वो नोट करना भी ज़रूरी है। और हम देखते हैं कि शुरू में अभी तो हमारे पास जैसे मुरलियाँ ज़ेरॉक्स आ जाती हैं, ईमेल से आती हैं, पर शुरू में जब दादियाँ वगैरह होते थे तो परमात्मा जब महावाक्य उच्चारते थे तो हमारी दादियाँ उन महावाक्यों को नोट करती थी, लिखती थी, और लिख करके फिर वो बाय पोस्ट हर एक सेंटर पे या ब्राह्मणों के पास भेजते थे। और उस समय भी अटेंशन रहता था कि परमात्मा जो महावाक्य बोलते हैं वो एज इट इज वर्ड टू वर्ड नोट करें। और इसीलिए देखो बाबा भी क्या कहता है कि एक बाप के सिवाय कोई को भी याद नहीं करना है। मतलब जब मुरली सुन रहे होते हैं, नोट कर रहे होते हैं, उस समय ये बहुत ऊंचा भाव हो कि एक बाबा याद रहे। मुरली लिखना बहुत अच्छी सर्विस है, सभी खुश होंगे, आशीर्वाद देंगे। आज हम भले नोट करते और हम किसी को वो 2 शब्द भी किसी को सुनाए या किसी को दे, माना कि वो कितना ऊंचा भाव है कि उसको हमने ज्ञान दान दिया।
बाबा अक्षर बहुत अच्छे हैं, नहीं तो लिखते कि अक्षर अच्छे नहीं है। देखो कितना प्यार होता है, उस समय कितना प्यार होता था ब्राह्मणों को, क्योंकि मुरलियाँ नहीं मिलती थी और इसलिए जो लिखी हुई मुरली मिलती थी उसके प्रति कितनी ऊंची दृष्टि होती थी उनकी। बाबा हमको वाणी कट करके भेजते, हमारी रत्नों की चोरी हो जाती है। या चोरी होने का भाव है कि विशेष कि बाबा जो महावाक्य उच्चारते हैं तो वो महावाक्यों का एक शब्द भी मिस न हो। तो तीसरा आज हमारा लक्ष्य हो कि पूरे दिन में हम जितना हो सके ज्ञान की पॉइंट्स को हम नोट करें। फिर उसके बाद विशेष बाबा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कही है ना। जैसे बाबा ने कहा कि कोई भी कर्म करते हो तो ये सोचकर करो कि बाबा हमारे साथ है और बाबा ने जैसे कहा वैसे ही हमें कार्य करना है। और इसीलिए यहाँ पर भी जैसे आज कहा कि अगर हम कोई भी कार्य करते समय समझो बाबा की श्रीमत लेते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, तो दिल से परमात्मा भी कहता है कि अगर हिम्मत का एक कदम आपका है तो 1000 कदम मेरे हैं। पर बाबा कहता है शर्त ये है कि वो हिम्मत का एक कदम संपूर्ण रीति से बुद्धि से समर्पित रूप में हो, तो बाबा भी रिस्पॉन्सिबल होगा। और बाबा ने एक बहुत अच्छी लाइन कही, एशलम में आने वालों को बाबा सब बंधनों से मुक्त कर देगा। कितनी अच्छी बात है। जो बाबा की शरण में, एशलम माना आश्रय, जो बाबा की आश्रय में बुद्धि से भी अगर आएगा तो बाबा उसको सब बंधनों से मुक्त कर देगा। तो अर्थात चौथा भाव है समर्पित बुद्धि। और पांचवी बात है आज की मुरली से कि हम जो भी कर्म करें वो रूहानियत की खुशबू फैलाते हुए करें। जिसमें बाबा ने खुशबूदार गुलाब के फूल का एग्जाम्पल दिया कि जैसे गुलाब का फूल कांटों में रहते हुए भी न्यारा प्यारा रहता है, कांटों को देखकर दुखी नहीं होता है, पर वो अपनी खुशबू फैलाना नहीं छोड़ता है। वो कांटों को भी जैसे स्वीकार करते हुए उसका प्रभाव अपनी खुशबू पे नहीं आने देता है और वो अपना जो निजी संस्कार है उसको प्रदर्शित करता है। वैसे ही बाबा ने कहा कि हर कर्म करते हुए हदों से भी न्यारे प्यारे रहकर परमात्मा प्यार का अनुभव करते हुए और जो आसपास परिस्थितियाँ या देह की दुनिया है जो कांटों के समान है उसका प्रभाव हमारे मन पर न पड़ते हुए हम अपने आप को रूहानी गुलाब समझकर रूहानी खुशबू से कर्म करें। तो पहला यज्ञ रक्षक, दूसरा प्यार से यज्ञ की सेवा करनी, बाबा को प्यार से याद करना है तो दुखों से मुक्त कर देगा बाबा। तीसरा स्टूडेंट बनकर ज्ञान रत्नों से झोली भरना है और बांटना है। चौथा हर कार्य करते हुए बाबा को सामने रखते हुए बाबा को जो श्रीमत देता है वैसे कर्म करना है, समर्पित बुद्धि। और पांचवा रूहानी गुलाब। ओम शांति।